हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें है मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीन के बारे में। तो चलिए देखते हैं मीन क्या होता है। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम इसको सिंपल टर्म्स में हम एवरेज भी बोल सकते हैं, मीन को हम एवरेज भी बोल सकते हैं। तो एवरेज छोटी क्लासेस से आप लोगों ने सीखा है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? जैसे हम मान लो ये कहें, छोटी नंबर ले लेते हैं कि 1 से लेकर 5 तक की नंबर का एवरेज निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे? सारी नंबर जो 1 से लेकर 5 तक हैं उनको हम जोड़ लेंगे, और ये नंबर है कितनी? टोटल 5 नंबर है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारा एवरेज हो जाएगा या मीन हो जाएगा। लेकिन जब बहुत बड़े बड़े ऑब्जर्वेशन होते हैं, बहुत बड़ा डेटा होता है, तो फिर इस मेथड से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए कई मेथड्स हैं। इसमें 3 मेथड्स बताए गए हैं आपके सिलेबस में: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो सारे मेथड्स में बताऊंगी कैसे निकालना है। तो एक्चुअली मीनिंग यही होती है इसकी कि मीन होता क्या है, एवरेज होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम मान लेते हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं x1, x2, xn, और ये ऑब्जर्वेशन जो है कितने बार आए हुए हैं। जैसे x1 अकर्स f1 टाइम्स, x2 अकर्स f2 टाइम्स, xn अकर्स fn टाइम्स। तो हम कैसे निकालेंगे इनका मीन? तो मीन जो कि x बार के रूप में हम लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं और जितने बार ये अकर हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सबको जोड़ लेते हैं और डिवाइड करते हैं जो फ्रीक्वेंसीज हैं f1, f2, fn, ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो फ्रीक्वेंसीज के सम से डिवाइड कर देते हैं। मतलब f1 x1, f2 x2 और इसी तरह से fn xn अपॉन में f1 प्लस f2 प्लस जो भी है fn तक। तो ये है। तो इसको और थोड़ा सा समराइज वे में लिखने के लिए ये यूज किया गया है। ये ग्रीक लेटर सिग्मा है। सिग्मा मतलब होता है समेशन, प्लस करना, जोड़ना। ऑब्जर्वेशंस का जो सम होता है उसको समेशन, ये सिग्मा के रूप में दिखाया गया है। तो बस जैसे सारा इतना लंबा लिख करके सीधा हम ऐसे लिखे सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, इस फार्मूले को यूज करके हम मीन निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि मीन क्या है। मीन एक्चुअली एवरेज ही होता है। तो लार्ज डेटा को कंडेंस फॉर्म में ग्रुप डेटा बना करके मीन निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। जो एक एग्जांपल है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से। कैसे हम मीन निकालेंगे? क्वेश्चन है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन अ मैथ्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो। इस टेबल में दिया हुआ है 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स के कितने कितने मिले हैं हमको। फाइंड मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो ये ग्रुप डेटा है। ठीक है, इसमें एक क्लास इंटरवल है। इस क्लास इंटरवल से 2 स्टूडेंट्स को 10 और 25 के बीच मार्क्स मिले हैं, 3 स्टूडेंट्स को 25-40 के बीच मार्क्स मिले हैं। इसी तरह से पूरी टेबल बनी हुई है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसी टेबल को वर्टिकली मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। ये दोनों कॉलम तो क्वेश्चन के ही है। अब हमें निकालना है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? देखो, मैंने बताया था ना कि मीन कैसे होता है, सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi होता है ना। तो इसमें तो देखो ये क्लास इंटरवल है, तो इस क्लास इंटरवल को हम एक नंबर में निकालेंगे, मतलब एक क्लास मार्क निकालेंगे, इसके बीच की नंबर निकालेंगे। 10 to 25 है, 10 to 25 के बीच की कोई नंबर होगी वो हम क्लास मार्क्स में लिखेंगे। तो कैसे निकालेंगे बीच की नंबर? मतलब इसका एवरेज। तो 10 प्लस 25 अपॉन 2, तो 25 और 10 को 35, 35 अपॉन 2 क्या होता है? 17.5। ठीक है, तो हमारा क्लास मार्क इसका आ गया फर्स्ट रो का 17.5। इसी तरह से हम इसका भी क्लास मार्क निकाल लेंगे। सारे का क्लास मार्क निकाल के हम यहाँ लिख लेते हैं। इसे 25 प्लस 40 अपॉन 2 करके जो आएगा यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, इसका क्लास मार्क हो जाएगा 32.5। इसी तरह से 40 प्लस 55 इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 95, 95 अपॉन 2 47.5। ये हो गया हमारा 47.5। तो ये हमारा आ गया 62.5, 77.5 और इसका हो गया 92.5। तो सारा क्लास मार्क हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट कॉलम क्या है? fi। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है fi और xi हमने निकाल लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे। 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 35। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 5 15, कैरी ओवर 1, पॉइंट 3 2 6, 7 हो जाएगा और 3 3 9, 97.5। ये 35 है, 35.0 हम इसको लिख सकते हैं। 7 5 35, 5 कैरी ओवर 3, 7 7 49, 49 3 52 का 2 कैरी ओवर 5, 7 4 28, 28 और 5 33। तो ये हमारा आ गया 332.5। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 6 5 30, 0 कैरी ओवर 3,
6 2 जा 12, 12 और 3 15, कैरी ओवर 1, 6 is 36, 36 और 1 37, 375.0 ये भी हमारा हो जाएगा। 6 5 जा 30, कैरी ओवर 3, 6 7 जा 42, 42 और 3 45, कैरी ओवर 4, 6 7 जा 42, 42 4 46, तो ये आ गया 465.0। 6 5 जा 30, कैरी ओवर 3, 6 2 जा 12, 3 15, कैरी ओवर 1, 6 9 जा 54, 54 और 1 55, तो ये आ गया हमारा 555। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। एफ आई एक्स आई कर लिया आपने। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम, समेशन सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू, अब इसको सारा जोड़ के जो भी आता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। को जोड़ के आता है 1860। ठीक, अब हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई भी आ गया और सिग्मा एफ आई भी आ गया, तो हमें मीन निकालना बहुत ही ईजी है। बस मीन का फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद फिर मीन निकाल देंगे। मीन का फार्मूला हमारा है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा क्या आया है 1860 और अपॉन सिग्मा एफ आई आया है 30। तो बस इसको हम डिवाइड करके जो भी हमारा आंसर आता है यही हमारा मीन हो जाएगा। तो देखो 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, मतलब मीन क्या आ गया हमारा 62। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो है इजी तो है, लेकिन जब बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होता है तो इतना सारा मल्टीप्लाई करना, उसके बाद इतना सारा ऐड करना थोड़ा टीडियस जॉब हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है। इसलिए हमेशा डायरेक्ट मेथड सुटेबल नहीं रहता। एग्जाम में अगर इस तरह मीन निकालने के लिए आए तो डायरेक्ट मेथड अवॉइड करना। डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन ज्यादा होने की वजह से टाइम भी ज्यादा लग सकता है और गलती होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए एज्यूम्ड मीन मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड बहुत ही अच्छे मेथड है, कम टाइम में हो जाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा कम होता है। तो चलिए इसी क्वेश्चन में सीख लेते हैं बाकी के दोनों मेथड्स। हाँ बच्चों, तो इसी क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन मेथड करवाने जा रहे हैं। तो ये हमारा 3 कॉलम्स तो सेम वैसा ही रहेगा क्लास मार्क तक। अगला कॉलम हमारा उसमें था एफ आई एक्स आई, लेकिन नहीं, इसमें हमें एक डी आई निकालना होगा। तो डी आई हम कैसे निकालेंगे? हमारा जो ये क्लास मार्क है इसका हम बीच का एक टर्म लेंगे, ए लेंगे। डी आई होता क्या है? एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पर हम ए क्या लेंगे? देखो जो क्लास मार्क का कॉलम है उसमें सबसे बीच की नंबर हम निकालते हैं। तो देखते हैं इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो बीच में हमें ये 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो हम इस ए 47.5 भी ले सकते हैं और 62.5 भी ले सकते हैं। अगर 5 नंबर होते तो बीच की एक नंबर हमको मिल जाती तो बस वही ए ले लेते। तो इसमें हम कोई सा भी ले लेते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं जो छोटी नंबर है। जैसे हमारी ये 47.5 छोटी नंबर है तो हम इसको ए के रूप में लेंगे। तो ये हमारा ए क्या है 47.5। तो हमें डी आई निकालना है। दैट मीन्स हर एक ऑब्जर्वेशन में से ए को घटाना है। ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन में से ए को घटाना है। तो डी आई है क्या? एक्स आई माइनस ए ही तो है। तो 17.5 माइनस 47.5 करेंगे तो क्या आएगा? 17.5 माइनस 47.5 करेंगे तो क्या आएगा? देखो ये नंबर बढ़ी है, घटेगा तो इसी से। तो ये 7 में से बन गया 0, 4 में से बन गया 3, माइनस में। माइनस वाले नंबर बढ़ी है, माइनस में आएगा। तो ये हमारा आ गया कितना? -30। तो इसी तरह सारा हम सबट्रैक्ट करके लिख लेंगे। हाँ, इसमें आ जाएगा -15 और यहाँ पे क्या आएगा? देखो ये नंबर इसी नंबर से घट रही है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन छोटा हो जाता है, नंबर छोटी छोटी हो जाती है, मल्टीप्लाई करने में इजी रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप 62.5 में 47.5 घटाएंगे तो आएगा 15। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 15। ठीक है, अच्छा इसमें घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। यहाँ पे आ गया 30। 92.5 में 47.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? हमारे पास 45। ठीक है, तो ये कॉलम हमारा हो गया पूरा। अब हमें एफ आई डी आई लिखना है। एफ आई डी आई बहुत ही ईजी हो गया। देखो एफ आई हमारा 2 है, डी आई है -30। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करके -60। 3 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -45। अच्छा 0 तो हमारा 0 ही हो जाना है। 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 90। 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180 और 6 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 270। अब हमारे इस कॉलम में नीचे क्या होगा? इन सबको जोड़ेंगे तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू क्या आएगा? इनका जोड़ है जो वो आएगा। इनको जोड़ करके जितना आता है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। देखो ये -45 और -60 को आप लोग एक साथ जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? -105। ये हुआ -105। उसके बाद इन सबको जोड़ लेते हैं और फिर ये 105 घटा लेंगे, इजी हो जाएगा। तो देखिए सारा कैलकुलेशन हो गया। इन तीनों नंबर को जोड़ा
और ये -60 -45 105 है, ये माइनस कर दिया तो आ गया 435। तो हमारे पास आ गया FIDI 435। ठीक है, अब बस आप अपना मीन निकाल लो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो और बस आपका मीन आ जाएगा। इसको रब करके मैं इधर करती हूँ। हाँ, ए यहाँ क्या है 47.5, तो मीन हमारा इस बार 47.5 प्लस सिग्मा FIDI हमारा कितना है 435 अपॉन सिग्मा FI जो कि 30 है, तो 30 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 47, ये हमारा हो जाएगा 47.5 प्लस, और इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 14.5। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 62 आएगा। 0.74 11 12 2 करियर 1 4 5 6 62। तो हमारा देखो वही आ गया ना, मीन तो सेम आया 62। इसमें एक कॉलम खाली आपको ज्यादा बनाना पड़ा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया, ज्यादा लंबा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है। तो अब चलिए स्टेप डेविएशन मेथड भी कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए, स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें एक कॉलम और बढ़ गया। अभी तक हमने यहाँ तक किया था, फिर अगला कॉलम हमारा हुआ था FIDI। अब यहाँ पे हम UI क्या है XI माइनस A अपॉन में H। तो अच्छा H क्या है, यहाँ H होता है क्लास साइज, जैसे 10 to 25, इसमें इंटरवल कितने का है 15 का है ना, 25 में 10 माइनस करेंगे 15 आएगा, 40 में 25 माइनस करेंगे 15 आएगा, तो इसको बोलते हैं क्लास साइज। H हमारा होता है क्लास साइज, ठीक है। तो क्लास साइज से इसको डिवाइड करना, जो हमारा XI माइनस A आया हुआ है उसको क्लास साइज से डिवाइड करना। दैट मीन्स क्लास साइज H हमारा है 15, H 15 दिख रहा है ना यहाँ पे, तो x माइनस A तो हमने इस कॉलम में सारा निकाल के रखा हुआ है, बस हम इसको 15 से डिवाइड करते जाना है। तो अगर -30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। देखो और छोटी नंबर आ गई। स्टेप डेविएशन मेथड में बहुत कम कैलकुलेशन होता है, सबसे छोटी नंबर आ जाती है इसमें। अच्छा -15 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -1। 0 को 15 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3। देखो कितनी छोटे नंबर आ गए। अब हमें इस कॉलम में FIUI लिखना है। FI तो हमारा यही है, तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -4। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3। 7 को 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। 6 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 6, और 6 को 2 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 12। फिर 6 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 18। देखो है ना इजी, बहुत इजी। अरे 4 और 3 तो माइनस के नंबर है, तो ये हो गई 7, तो -7 हो गया। और ये पॉजिटिव नंबर, इनको एक साथ जोड़ लो। 18 और 12 कितना 30, 36 में 7 घटाओ तो कितना आ जाता है 29। तो हमारा ये आ गया सिग्मा FIUI इक्वल टू 29। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आई? तो सिग्मा FIUI हम 29 हमने निकाल लिया। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे, तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, A प्लस H इंटू सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI। देखो H से हमने डिवाइड किया तो वही H यहाँ मल्टीप्लाई पे आ गया। हाँ, तो अब मीन देखो फॉर्मूला लिख रखा है, यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे। A हमारा क्या है 47.5 प्लस H कितना है 15 और इंटू FIUI हमने निकाला हुआ है 29 और अपॉन सिग्मा FI क्या है 30। तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 47.5 प्लस इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 14.5 के। अब 47.5 प्लस 14.5 हो गया 62.0, दैट मीन्स 62। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखा आप लोगों ने तीनों ही मेथड में आंसर तो सेम आया है, तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर स्पेसिफाई ना किया हो कि किस मेथड से करना है, तो आपको जो मेथड इजी लगता है वो यूज करिए एग्जाम में। अगर स्पेसिफिकली लिखा है क्वेश्चन में कि आप स्टेप डेविएशन से करिए या आप एज्यूम्ड मीन से करिए, डायरेक्ट से करिए, तब फिर वो मेथड अप्लाई करना। अगर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ मीन निकालने के लिए बोला गया है, तो जो मेथड आपको इजी लगता है उसी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो आई होप आप लोगों को तीनों मेथड अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी 13.1 स्टार्ट करूंगी। अभी शुरू में इंट्रोडक्शन दिया है और ये मेथड समझाया है मैंने कि कैसे हमें मीन निकालना है। तो ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।